हाँ तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th क्लास का जो सैंपल पेपर अभी एमपी बोर्ड ने लॉन्च किया है। उस सैंपल पेपर को आज हम पूरी तरह से देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इंग्लिश का सैंपल पेपर। इसके लिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, पूरा बोर्ड का जो पेपर आएगा वो इसी पैटर्न पे आएगा। तो जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। आपको एक एक क्वेश्चन जो है मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा और कुछ हिंट भी दूंगा जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं 2026 का एमपी बोर्ड का जो सैंपल पेपर है उसकी। और इसमें अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर मेरे हिसाब से कुछ होने वाली है तो वो रहेगा आपका ग्रामर सेक्शन। तो मैं आज इसकी ग्रामर आपको पूरी तरह से क्लियर कर देने वाला हूं। आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियरली मिल जाने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जाते हैं सेक्शन नंबर सी के ऊपर, जो कि ग्रामर सेक्शन है। आपको मैं पूरा एक एक क्वेश्चन कवर करूंगा, ध्यान से देखते रहिएगा, सारी चीजें एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएंगी। तो ग्रामर की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होता है ग्रामर का सेक्शन, जिसमें से आपको 5 मार्क के या तो फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे या फिर एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो मैं आपको आज बता देता हूं सारे एमसीक्यूज किस तरह के बनेंगे ग्रामर में। तो प्यारे बच्चों, आपको पहले तो 7 क्वेश्चन दिए, जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाउ डेज स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। ऑप्शंस दिया हुआ है एनी, मच और मैनी। तो प्यारे बच्चों देखो, आपको यहाँ पर मच और मैनी का पेयर दिया है, तो या तो मच आएगा या फिर मैनी आएगा। ये बात तो एकदम क्लियर हो चुकी है। क्वेश्चन में लिखा है, हाउ स्पेस स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये जो स्टूडेंट्स आपके सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये एक काउंटेबल नाउन है। मतलब कि स्टूडेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और जो भी नाउन को हम गिन सकते हैं उसके अंदर हम मैनी का यूज करते हैं। तो इस आंसर के अंदर आपको अच्छी तरह से मैनी को फिल कर लेना है। आपको 1 नंबर बिल्कुल परफेक्टली मिल जाने वाला है। एग्जाम में 5 करके आने होते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराते जाऊंगा तो आपको क्लियरली हो जाएगा। फिर आगे लिखा है, I want to purchase space HMT watch. I want to purchase space HMT watch. तो प्यारे बच्चों, ऑप्शंस में ए, एन और दा आपको दिया हुआ है। तो कैसे यूज करेंगे तो पहले ही मैं क्लियर कर लेता हूं। इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं कि क्या बनता है। HMT का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा तो कुछ इस तरह से लिखाएगा H, जिसका फर्स्ट वाला जो अक्षर आ रहा है वो है ए, है ना। ए से ऐनक का हिंदी में आपने सुना होगा, जो कि छोटा से अनार से लेके आह खाली तक का है। तो प्यारे बच्चों, आ से लेके आह तक का अगर प्रोनाउंसिएशन होता है तो आप वहां पर किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। मैनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ये बात आप याद रख लीजिएगा। अगर आपको इसके प्रॉपर कंसेप्ट समझना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी ग्रामर की वीडियोस आप देख सकते हैं, पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। यहां पे दिया है, आई टेक योर पेन। देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब आप परमिशन मांग रहे हो किसी से। और परमिशन लेने के लिए किसका यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। आपका 1 नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे लिखा है, ही हैज स्पेस मेनी प्लेस। अब प्यारे बच्चों, ये जो हैज लिखा है इसे यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो कि रिटन होगी। तो यहां पर आपको भरना होगा रिटन। आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में करके आना है। द मीटिंग विल बी हेल्ड। मीटिंग जो है वो कब रखी जाएगी, ट्यूसडे को। और प्यारे बच्चों, कभी भी टाइम को डिस्क्राइब करना हो तो टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो याद रखो आप ऑन का यूज करते हैं। वैसे तो सिंस का यूज भी किया जाता है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। यहां पर हम क्या लगा लेंगे, ऑन लगा लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। आप एक डेट फिक्स कर रहे हो यहां पे, ठीक है। ही कुड नॉट कम टू स्कूल स्पेस ही वॉज इल। वह स्कूल नहीं आ सका। प्यारे बच्चों, कुड का यूज पास्ट में होता है और इसकी हिंदी कुछ इस तरह की होगी, सका। ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सका। वह स्कूल नहीं आ सका क्योंकि, प्यारे बच्चों, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि और सो का मतलब होता है इसीलिए। तो क्या लगाना चाहिए आप सोचो, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सका क्योंकि, मतलब कि बिकॉज ही वॉज इल, वो क्या था, बीमार था। तो प्यारे बच्चों, यहां पर बिकॉज का यूज किया जाएगा। भोपाल इज लार्जर। तो प्यारे बच्चों, ये जो लार्जर है ये एक कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री में आप याद रखो देन का यूज किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, टू का यूज मत कर लेना, देन लगेगा। अब कैसे लगता है मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, ठीक है।
सर हमको पता कैसे चलेगा कि कंपैरेटिव डिग्री है? ये लार्जर लिखा हुआ है, और लिख के दिखाता हूं। जैसे कि स्मॉल होता है, स्मॉल की कंपैरेटिव डिग्री होती है स्मॉलर, ठीक है। जैसे कि बिग होता है, बिग की कंपैरेटिव डिग्री होती है बिगर। जैसे कि लार्ज की कंपैरेटिव डिग्री यहां पे लिख के दिया है आपको, यहां पे लार्जर। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। इसके और भी अलग अलग तरीके होते हैं, और भी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। जैसे कि ब्यूटीफुल की आप लिखोगे तो मोर ब्यूटीफुल होगी कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। ऐसे आपको याद रखना रहेगा। और इसी तरह की और बताना है तो मैं आपको इसके कुछ और भी एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे कि आपने हाई सुना होगा, तो हाई की हो जाएगी हाईएस्ट, है ना। टॉल की हो जाएगी तो याद रखो टॉलर हो जाएगी, ठीक है। यहां पर हायर आ जाएगा। तो कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट में ईआर लगा रहता है, और देन का यूज यहां पे किया जाएगा। तो इस तरह के फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि मैंने आपको अभी क्लियर कर दिए। अब अपन बात करते हैं डू एज डायरेक्टेड कैसे करना है। प्यारे बच्चों, एक और सजेशन देना चाहूंगा। एग्जाम में 5 करके आना है तो 5 ही करके आइएगा, लेकिन बिल्कुल सही करके आइएगा, प्लीज गलत मत कीजिएगा यार, है ना। अब बात करते हैं डू एज डायरेक्टेड की। मैं आपको 5 बिल्कुल परफेक्ट कराता हूं। फर्स्ट वाले में लिखा है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो देखो यहां पे मैं बताता हूं, फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो सेंटेंस को सब्जेक्ट से चालू करेंगे तो पहले नंबर पे हम यहां पे लिख देंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के साथ लग जाएगा यहां पे वर, चिल्ड्रन वर। फिर आ जाएगा प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। फिर आ जाएगा प्यारे बच्चों फुटबॉल, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल। फिर आ जाएगा प्यारे बच्चों इन द पार्क। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। बच्चे जो थे वो पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे, ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। अब प्यारे बच्चों मेरे साथ ट्रिक समझो, मैंने आपको ट्रिक सिखाई है टेंस पढ़ाकर। प्यारे बच्चों, अगर अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसको किसको देखकर चेंज करेंगे? सब्जेक्ट को देखकर चेंज करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, आंसर याद कर लो, आंसर। और एक और ट्रिक याद रखो, हवी हवी। हवी हवी मतलब आई मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा आई मतलब भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये किससे चालू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। हमें कौन सा सेंटेंस बनाना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है प्यारे बच्चों। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब किससे चालू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है? हैज। तो पहले क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। हैज के बाद लिखेंगे हम डेविड को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैज डेविड। वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा टेकन। उसके बाद हम लिख देंगे कॉफी, और उसके बाद हम लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको बनाना रहेगा। आगे की बात करते हैं, द टीचर टॉट इंग्लिश। द टीचर टॉट इंग्लिश। प्यारे बच्चों, ये टॉट जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये सेकंड फॉर्म को देख लीजिएगा, किसमें चेंज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है प्यारे बच्चों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ नहीं करते, सेकंड फॉर्म को बनाएंगे फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर बनेगा द टीचर, है ना। यहाँ पे आ जाएगा द टीचर। और टॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है प्यारे बच्चों टीच, ठीक है ना। ये टीच भी लिख दिया, लेकिन आपको एक चीज और याद रखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो मैंने आपको एक ट्रिक पढ़ा रखी है, मानशी ट्रिक, है ना। एच का मतलब ही होता है, एस का मतलब शी होता है, आई का मतलब इट होता है, और मैन मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? टीचर की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। टीचर एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें लग जाएगा ईएस लग जाएगा। ये होती है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। द टीचर टीचर्स, और उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे इंग्लिश। आपका 1 नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है सो दैट का यूज करना है। प्यारे बच्चों, मैंने पर्सनली अलग से वीडियो बनाया है सो दैट का, पूरा देख लोगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। कैसा यूज करना है मैं बताता हूं। सबसे पहले इस टू की जगह पर लगाएंगे सो, और इस टू की जगह पर लगाएंगे हम दैट। कितना आसान, देखो बिल्कुल ध्यान से देखो। ऐसे होगा, ही इज सो वीक। अब आपने बोल दिया है कि वो बहुत कमजोर है, ही इज सो वीक। अब प्यारे बच्चों, जब वो बहुत कमजोर है तो क्या वो स्कूल जा सकता है? क्या नहीं जा सकता ना भाई साहब स्कूल। तो इस टू की जगह पर तो हम दैट लगाएंगे, और जब भी दैट आता है तो सेंटेंस को डिस्क्राइब करते हैं हम प्यारे बच्चों। सेंटेंस को पूरा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को फिर से लिखना पड़ेगा, है ना। तो सब्जेक्ट कौन है? ही। अब रुकिए जरा ध्यान से सुनिएगा,
ही इज सो वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो क्या वो स्कूल जा सकता है? नहीं जा सकता, तो हम लिख देंगे ही कैन नॉट गो टू स्कूल। ऐसे आपको बनाना है प्यारे बच्चों। अगला लिखा है द बॉय इज माय फ्रेंड द बॉय हु हैज वन द प्राइज। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे हमको सेंटेंस को कंबाइन करना है, किसका यूज करके? हु का यूज करके। तो हु का तो यूज पहले से ही कर रखा है, तो आपको ये द बॉय लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बन जाएगा द बॉय इज माय फ्रेंड, वो लड़का मेरा दोस्त है। इधर आ जाएगा हु हैज वन द प्राइज। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस तरह से बन जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, द बॉय हु हैज वन द प्राइज इज माय फ्रेंड। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, किसका यूज करना है? अनलेस का। किसकी जगह पे करना है? इफ की जगह पे। इस वाले कंसेप्ट को भी मैंने अपनी वीडियो में पहले से ही समझा रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे यूज करना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले किसका यूज करना है? अनलेस का। कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखते जाइएगा। इस इफ की जगह पर लगा देंगे सबसे पहले तो हम अनलेस। तो मैंने यहां पे लिख दिया है प्यारे बच्चों अनलेस। अनलेस खुद ही नेगेटिव होता है, याद रखो, अनलेस अपने आप में ही नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले तो मैंने अनलेस लिख दिया, फिर मैंने यहां पे शी लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, जब ये नेगेटिव हो गया है अनलेस लगाने से, तो इस नोट को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और जब नॉट हटेगा तो डज भी हटेगा। ये तीन हेल्पिंग वर्ब याद रखो आप, डू, डज और डिड, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब नोट के साथ पूरी हट जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने डज को भी हटा दिया है। अब मैं यहाँ पे कम लिखूंगा और उसके साथ एस लगाऊंगा, क्योंकि मैंने डज हटाया है तो उसका एस उसमें जाके फिक्स हो गया। ठीक है ना। अनलेस सी कम्स ऑन टाइम, अगर वो समय पर नहीं आएगी, अगर वो समय पर नहीं आएगी तो क्या होगा? द टीचर विल पनिश हर, तो टीचर उसको क्या करेंगे? सजा देंगे। ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है। अगला सेंटेंस को देखो, किसमें चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। प्यारे बच्चों, पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना बहुत आसान है। कुछ नहीं करना, सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से शुरू करना है, तो है ना। ऑब्जेक्ट को देखो क्या है? लेटर लिखा हुआ है ना, तो हम लिखेंगे आ लेटर। तो यहां पर आ जाएगा आ लेटर। उसके बाद यहाँ पे एस लगा हुआ है, सुनिएगा, एस लगा हुआ है। ठीक है ना, एस लगा हुआ है तो अपन लगाएंगे इज लगाएंगे। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में, तो यहां पे आ जाएगा रिटन, आ लेटर इज रिटन, फिर आ जाएगा बाय और फिर आ जाएगा सीमा। इस तरह से आपका आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने आपको पूरी ग्रामर जो है वो आसानी से समझा दी है। आगे की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अब सुनिएगा, ये क्वेश्चन को देखो, आपसे पूछा है सेक्शन नंबर डी के अंदर जाते हैं। 4 नंबर का आपसे पूछा है एमसीक्यूज। ठीक है, 4 नंबर के एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले लिखा है हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, लेंचो को कितने पैसे चाहिए थे? 100 पैसे चाहिए थे, सबको पता है। वेयर वाज द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, बेकर्स अपने मंथली अकाउंट को कहां पर रिकॉर्ड करते थे? तो याद रखो ऑन द वॉल, वॉल पे रिकॉर्ड करते थे। What was बुद्धास चाइल्डहुड नेम, गौतम बुद्ध का चाइल्डहुड नेम क्या है? तो याद रखो सिद्धार्थ गौतम है प्यारे बच्चों। सुधीर मत लगा देना, मेरा नाम मत लिख देना। आगे लिखा है What did the crow shake on the poet, जो डस्ट ऑफ स्नो वाली पोयम है उसके अंदर जो क्रो है वो पोएट के ऊपर क्या चीज गिराता है? तो याद रखो डस्ट ऑफ स्नो आएगा। प्यारे बच्चों, 4 में से 4 नंबर पूरे मिलेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से टिक कर लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला है कि इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ो और इन क्वेश्चंस के आंसर दो। पेपर में बिल्कुल आसान सा पूछेगा, 3 नंबर आपके पक्के हैं, बिल्कुल पक्के 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 हैं। नेल्सन मंडेला की डॉटर का नाम याद रखो, ज़ेनानी पूछ सकता है आपसे। अब बताओ ये कौन से चैप्टर का है प्यारे बच्चों, कौन से चैप्टर का है ये? तो याद रखो नेल्सन मंडेला की बात हो रही है, तो ये है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का, है ना। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर का है ना प्यारे बच्चों, ये आप याद रखिएगा। आप सुनिए बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ते हैं।
Who accompanied Nelson Mandela on 10th मई 1994? 10th मई 1994 को नेल्सन मंडेला को किसने अकम्पनीड किया था? तो ये लिखा हुआ है हिज डॉटर जैनानी। तो यहीं से उठा के चिपकाना है आंसर, हिज डॉटर जैनानी। कितना आसान है। वेयर डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस? अब नेल्सन मंडेला के लिए सेरेमनी हुई थी, कहां पे रखी गई थी? यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया, ये लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। सारे आंसर यही देखने से मिल जाएंगे, है ना, सारे आंसर यही देखने से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट वाज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द लोकेशन? ठीक है ना, तो इसका आंसर भी ऊपर से मिल जाएगा। बी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। आपको पैसेज को देखना है, आराम से आंसर पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th का बी। दोनों ही करने होते हैं, ए और बी दोनों करने होते हैं, है ना। एक पोयम का होता है और एक आपका होता है प्रोज का। ठीक है, अब देखो आपको एक पोयम वाला एक्सट्रैक्ट दिया है। कौन सी पोयम का है प्यारे बच्चों? मैंने पढ़ाया है, फॉग वाली पोयम का है। किसने लिखी हुई है? कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी हुई है पोयम। ये भी आप याद रखो प्यारे बच्चों। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? हु इज द पोएट ऑफ द पोयम? इस पोयम के पोएट कौन है? कार्ल सैंडबर्ग इसके पोएट हैं। तो यहाँ पे हम कार्ल सैंडबर्ग लिख देंगे प्यारे बच्चों। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द फॉग? पोएट ने फॉग को किससे कंपेयर किया है? तो कैट से कंपेयर किया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है व्हाट डज द फॉग, हाउ डज द फॉग कम? फॉग कैसे आता है अकॉर्डिंग टू द पोएम? पोएम के हिसाब से फॉग कैसे आता है? तो याद रखो स्लोली एंड साइलेंटली आता है। ये आपको यहां पे करना रहेगा। इसके अलावा आपको ये जो क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहे हैं, तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपको हमारी 10th क्लास की इंग्लिश की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 10th क्लास की इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में सारे आंसर दिए हुए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, सारे आंसर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन कितने लिखना है? 6 क्वेश्चन लिखना है, 2-2 नंबर के हैं प्यारे बच्चों। ये आपको आपकी फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से लिए गए हैं। कौन सी वाली बुक के हैं ये 6 क्वेश्चन? फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक के हैं। तो फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक के पूरे 6 क्वेश्चन हैं। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 12 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये आपके पोयम है, ये भी मैंने पढ़ा रखी है। आप लोग जरा एक बार जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको लिखने रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें भी आपको 2 ही क्वेश्चन लिखना है और ये आपकी कौन सी वाली बुक का है? सेकंड वाली बुक का है। ठीक है ना, ये आपको मिलेगा फुटप्रिंट्स वाली किताब में, उसमें से जाके अब भी चेक कर लीजिएगा, ये आपको मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको दिया हुआ है, ये आपको एक ही लिखना है इसमें से। ठीक है, एक आंसर लिखना है आपको, 3 मार्क का है। ये आपको फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में से मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में से आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इनके सभी के सेपरेट वीडियोस भी मैंने बना रखे हैं। अब आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ये आपको मिल जाएगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा पोएम्स में। ठीक है ना, आप तो ये सेंट्रल आइडिया बढ़िया तरीके से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा सेकंड वाली बुक में से, मतलब कि फुटप्रिंट्स में से आपको मिल जाएगा। सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, एक बार वीडियोस को जाके चेक कर लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं अपन ऊपर के कुछ क्वेश्चन जो हमारे छूट गए हैं ग्रामर के अलावा। प्यारे बच्चों, ये आपको पिक्चर राइटिंग दी गई है, आपको इस टॉपिक पे पिक्चर राइटिंग लिखना है। टॉपिक क्या दिया है आपको? तो याद रखो, आपको फैमिली के बारे में लिखना है, आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको ऐसे की बात करूं तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश पढ़ा रखा है। आप हमारे YouTube के वीडियोस को देखोगे तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश भी मिल जाएगा, उसके बाद वैल्यू ऑफ गेम्स भी मिल जाएगा, और इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज भी मिल जाएगा। आप वो बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। इसकी मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी है, उसमें जाके आप चेक कर लीजिएगा, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अलावा हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन की उनसे करना है। तो एप्लीकेशन आपको दे रखी है फुल फी कंसेशन की, इसका भी मैंने क्लियर वीडियो बना रखा है, तो आप वो जाकर चेक कर लीजिएगा, आपका काम यहाँ पे भी हो जाएगा। और बात करते हैं नोट्स और टाइटल बनाने की, तो नोट्स और टाइटल का वीडियो भी मैंने बना रखा है, उसको भी आप बढ़िया तरीके से एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि इसके नोट्स टाइटल कैसे बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे किसकी बात हो रही है सुनिएगा, यहाँ पे बात हो रही है रीडिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे अपन हम टाइटल देंगे ना, तो सबसे पहले नंबर पे अपन पता है क्या टाइटल दे देंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? टाइटल हो जाएगा।
टाइटल देने के बाद हमको क्या बनाने रहते हैं, नोट्स बनाने रहते हैं प्यारे बच्चों। नोट्स बिल्कुल सोच समझ के और पढ़ने के बाद ही बनाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एनरिचिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन कैन डेवलप, इट इज गेटवे टू नॉलेज, इमेजिनेशन एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। अब देखो रीडिंग किस चीज का गेटवे है, किस चीज का गेटवे है, तो हम लिखेंगे रीडिंग, पहला पॉइंट बनाता हूं, है ना, रीडिंग इज अ गेटवे। रीडिंग जो है वो हमारा एक गेटवे है। 1.1 करके लिख सकते हो, किसका, नॉलेज का, ठीक है ना, नॉलेज का हमारे लिए एक दरवाजा है। 1.2 करके लिख सकते हैं इमेजिनेशंस का, है ना, तो यहां हम लिख देंगे इमेजिनेशंस। और 1.3 करके लिख सकते हैं हम इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, तो यहां पे आ जाएगा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। प्यारे बच्चों ये आपका फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा, है ना। ऐसे आपको दिमाग लगाना रहता है नोट्स बनाने में। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ता हूं, आगे सुनिएगा। देखो मुझे यहां से लिख रहा है, ठीक है। नॉन फिक्शन ऑन द अदर हैंड एक्सपेंड अवर factual knowledge offering insight into history, साइंस, फिलोसॉफी एंड काउंटलेस अदर फील्ड्स। अब देखो रीडिंग हमको कौन कौन से नॉलेज देती है, ये मेरा दिमाग काम कर रहा है तो मैं इसको भी पॉइंट बना सकता हूं, है ना। रीडिंग गिव्स नॉलेज, है ना, रीडिंग जो है वो हमको नॉलेज देती है। रीडिंग गिव्स नॉलेज, है ना, रीडिंग हमको नॉलेज देती है किस चीज का, तो प्यारे बच्चों 2.1 करके मैं लिख सकता हूं हिस्ट्री का, है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें हिस्ट्री का नॉलेज मिलता है। प्यारे बच्चों 2.2 करके लिख सकते हैं, हमको साइंस का नॉलेज भी मिलता है। 2.3 करके हम लिख सकते हैं फिलोसॉफी का नॉलेज मिलता है, दार्शनिकता का नॉलेज मिलता है, ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं तो हमको मिलेगा काउंटलेस अदर फील्ड, है ना, तो ये आपको पॉइंट बना देना, 2 पॉइंट ऐसे बना दीजिएगा। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो रीडिंग के हमारे पास सोर्स क्या हो सकते हैं, कहां कहां से पढ़ सकते हैं, तो प्यारे बच्चों देखो मेरे लिखा है नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, पोएट्री पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं ना, तो ये आपको नॉलेज देते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सोर्सेज ऑफ रीडिंग, सोर्सेज ऑफ रीडिंग, है ना, रीडिंग के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, तो प्यारे बच्चों 3.1 बना दीजिएगा। इसका एक अच्छा सोर्स हो सकता है नॉवेल्स हो सकता है, 3.2 करके लिख दीजिएगा। इसका एक अच्छा सोर्स हो सकता है पोएट्री हो सकता है, 3.3 करके लिख दीजिएगा। इसका एक अच्छा सा सोर्स हो सकता है न्यूज़पेपर्स, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इतने आसान से सेंटेंसेस हैं, इस तरह से आपको नोट्स और टाइटल बनाना है, इतना इजी है। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा हम बात करते हैं अनसीन पैसेज की, तो अनसीन पैसेज का भी एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे आने वाला है। बस आप कंटिन्यूअस जो वीडियो आ रही हैं उनको बढ़िया तरीके से देखते रहिएगा, आपका कोई भी मार्क जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। 2026 का जो सैंपल पेपर है वो मैंने आपको कंप्लीटली करा दिया है, कोई भी प्रॉब्लम आपको अब नहीं आने वाली प्यारे बच्चों।